वेलकम गाइस, टॉक टू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये रीडिंग गाइस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। आइए देखते हैं कि पर्सन के दिल में आपके लिए अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ये वर्तमान एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है उनकी। और अभी वो जो कुछ भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो हम इसमें जानेंगे। पहला कार्ड तो है कि पर्सन वेट करके ना थक गए हैं। शायद इस इंसान को लग रहा था कि आप अपने आप ही इनके पास आ जाओगे और इन्हें अपनी तरफ से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये पर्सन आपको भी वेट करा रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा वेट करा चुके हैं आपको। कई महीने निकल गए हैं, अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन लगातार आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में काफ़ी सारी सिंक्रोनिसिटीज़, यूनिवर्स के साइन, गॉड के साइन, एंजल्स ने भी गाइड किया होगा। कुछ साइन आप दोनों को लगातार ही मिल रहे थे और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है पिछले कई महीनों से, लेकिन वो आपस में मिल नहीं पा रहे। क्योंकि कमेंट्स में भी ना कई कमेंट ऐसे आते हैं जिनमें बहुत लोग कहते हैं कि हमें एंजल नंबर भी दिखता है और हमें पार्टनर का नाम भी दिखता है, उनके लेटर भी दिखते हैं। कई बार तो पार्टनर हमारे ड्रीम्स में भी आते हैं। हमें पता है वो हमें याद करते हैं, क्योंकि हम एक इंट्यूटिव कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पर्सन हमारी तरफ आ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अब ये आपका वेट करना और वेट करते करते अपने आप में गुस्सा हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, एंशियस फील करना, ये टाइम अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप दोनों मिलने वाले हो और वो भी बहुत जल्द। इसके पीछे ना कुछ प्लानिटरी ट्रांजिट भी है, ग्रहों की बदलती हुई चाल। कई सारे शुभ ग्रह गोचर में जा रहे हैं जो आपको रिलेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, पुराने प्रेमी से रीयूनियन करवा सकते हैं, किसी नए रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन की अभी करंट एनर्जी मिलने की है। ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपको याद भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ओवर थिंकिंग को रोकना चाहते हैं पर्सन, और इनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर कई सारी बातें सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, अगर मैं ये करूं तो ये हो जाएगा, क्यों ना मैं वेट कर लूं, क्यों ना मैं उसको अपनी तरफ खींचने के लिए मैनिफेस्ट करूं, क्यों ना मैं उस इंसान का सोशल मीडिया चेक करूं, क्यों ना मैं कुछ और दिन के लिए अपने पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसके दोस्तों से पूछ लेता हूं। तो वो अपने ऊपर ना कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर पे कंट्रोलिंग एनर्जी काम नहीं कर रही। उनका मन बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बेचैन सा फील कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं। तो उनकी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी फेमिनिन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और आप दोनों मिलने वाले हो गाइस बहुत जल्दी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप दोनों शायद बहुत टाइम से इस रिलेशन को चोरी चोरी छुप छुप कर भगवान से भी मांग रहे हो और चेक भी करते हो कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन हो रहे हैं, उनकी लाइफ में नया क्या हो रहा है। तो ये फिक्र और ये डर आप में भी है और उनके कार्ड्स में भी ये सिर्फ नज़र आ रहा है मुझे कि आप दोनों ना एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों इमोशनली भी जुड़े हो। अगर उनकी कहीं और शादी भी हुई है, आप किसी शादीशुदा इंसान से प्यार करते हो, तो भी वो आपके साथ ही कनेक्शन फील करते हैं। बाकी यहाँ पर
आप लोगों की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स आए हैं चैनल्ड लव मैसेजेस के। मुझे तो ये पूरा ही रीडिंग प्रेम और जिसे कहते हैं जोश, एक्शन और एक फास्ट एक्शन एनर्जी से भरा हुआ रीडिंग लग रहा है। आज काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने शायद पिछले कई दिनों से अपने ऊपर भी ध्यान दिया है। आपने कोई मंत्र जाप शुरू किया है या आप विजुलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी अच्छे का टैरो रीडर से कार्ड्स दिखवाए हैं, कुंडली अपनी चेक करवाई है किसी एस्ट्रोलॉजर से। तो वो जो एनर्जी आई है आप दोनों की, वो काम कर रही है। अगर उन्होंने कोई उपाय दिए हैं और आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, उन उपायों पे काम कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि उनकी एनर्जी बदल रही है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझे उपाय करते हुए 2-3 महीने निकल गए हैं, लेकिन मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। और वो बैकग्राउंड में वो एनर्जी जो होती है ना, वो काम कर रही होती है। कुछ कर्मा भी आप दोनों का जुड़ा हुआ है साथ में। अभी इस वक्त तो मुझे लग रहा है ये कुछ ही घंटों पहले आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे थे। कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपने पार्टनर के लिए टैटू वगैरह बनवाया हो, या इन्होंने कभी आपके लिए टैटू वगैरह बनवाया हो, या फिर आपको कहा हो कि तुम मेरे लिए टैटू बनवाना, और आपने इनके नाम का पहला लेटर कहीं पे अपनी बॉडी में बनवाया है। तो आज ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई गिफ्ट आपको दिया है या आपसे कोई गिफ्ट लिया है, तो आज आपका पर्सन उस गिफ्ट को लेकर भी इमोशनल हो जाएगा। उसको फील होगा कि वो गिफ्ट नहीं है, आप ही उसके सामने खड़े हो। उसको ऐसी एनर्जी फील होने वाली है। गाइस, आज तो रीडिंग बहुत ही डिफरेंट जा रही है। बहुत ही नए कार्ड्स आए हैं। एनर्जी बड़ी फ्रेश लग रही है मुझे। हाई वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत लंबा वेट कर लिया है। शायद आपके रो रो के आंखों से आंसू भी सूख गए हैं, पर आपने अपने रिश्ते के ऊपर विश्वास नहीं ख़त्म किया। आप लर्न कर रहे हो, आपने एक्सपीरियंस लिया है, आप ग्रो कर रहे हो, आप पॉजिटिव बने रहे हो। बीच बीच में कुछ दिन आपके जीवन में ऐसे आते हैं जो आपको बहुत टफ लगता है कि यार मैंने सब कर लिया, अब मेरी बस हो गई है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैंने बहुत उपाय कर लिए या मैंने बहुत वेट कर लिया। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना इस एनर्जी में भी हैं। अब आप कहोगे कि हमारे लिए उन्होंने कोई उपाय किया होगा। देखो, कई बार इंसान ना अपने जीवन में दूसरे लोगों को दिखाता ऐसा है कि वो इन सब बातों में मानता नहीं है, या वो सिर्फ कर्मों में मानता है, वो रेमेडीज़ नहीं करता, वो भगवान को ज़्यादा मानता नहीं है, वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके मिलने के बाद इस इंसान का फेथ और बिलीव डिविनिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, गॉड में और कहीं ना कहीं एनर्जीज में बड़ा है। तो आपका ना एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है इनके जीवन में जाने का, जिससे इस इंसान के अंदर आपके प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि आप जब से इनको मिले हो, इन्होंने अपनी गलत आदतों को समझा है। पहले ये शायद लोगों की बातों को ज़्यादा गौर नहीं देते थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इन्हें लगता था मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या जो मैंने फ़ैसला किया है सिंगल रहने का, लाइफ को एंजॉय करने का, उसी में मुझे एंजॉय करना चाहिए, उसी में मुझे सेटिस्फाई रहना चाहिए। अब इनको लगता है कि नहीं यार, मुझे पार्टनर चाहिए। अब इनके दिल में ये बातें आ रही हैं कि मुझे अपनी लाइफ में प्यार चाहिए, मुझे भी अपना फ्यूचर बनाना है और मुझे अपनी लाइफ में अकेले नहीं जीना। ये
आपके साथ लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं और अभी इनके अंदर ना प्लानिंग चल रही है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, दोस्तों को बाद में बताएंगे, लेकिन सरप्राइजेस प्लान किए जा रहे हैं। शायद कुछ लोगों को आने वाले दिनों में मैरिज का प्रपोजल भी इस पार्टनर से आपको मिलने वाला है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि वो कहाँ से मैरिज कराएंगे, उनकी तो शादी हो रखी है। तो थोड़ी कॉमन सेंस आपको यूज़ करनी चाहिए जब मैं आपको कहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। कलेक्टिव रीडिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन जितनी भी एनर्जी में लोग देख रहे हैं, हज़ारों देख रहे हैं, लाखों देख रहे हैं, सबकी एनर्जीज आती हैं। किसी के लिए कुछ मैच करेगा, किसी के लिए कुछ रेजोनेट होगा। सब कुछ आप ही के साथ नहीं होगा कि एक ही इंसान के साथ पूरी की पूरी रीडिंग वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मैच करेगी। ये तब होता है जब आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशंस लेते हो, ठीक है। और मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और उसके अलावा आप मुझे कहाँ संपर्क कर सकते हो, ये जानकारी वीडियो के हमेशा स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होती है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगी होती है। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहाँ पे सब कुछ लिखा है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग, टैरो स्पेल्स, विच क्राफ्ट, हुडू, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, और इसके अलावा करियर है, लाइफ है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, फ्यूचर कैसा होगा, तमाम तरह के सवालों का जवाब कंसल्टेशन में मिलेगा। लेकिन कंसल्टेशन पेड है, फ्री रीडिंग्स में ऑफ़र नहीं करती, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पार्टनर ना डर रहे हैं आपकी तरफ कदम बढ़ाने से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको एक लंबा अरसा वेट कराया है और आपने बहुत टाइम से इनका इंतज़ार किया है। अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो आप पक्का इनके ऊपर भड़क जाओगे, या इन्हें बुरा भला कहोगे, या इनको कुछ ऐसा बोलोगे जो इनके ईगो पे लगेगा, और ये उस ईगो के चक्कर में आपकी तरफ नहीं आ रहे। अंदर से बहुत मन है इस इंसान का आपके करीब आने का। और मुझे ये भी लग रहा है कि गाइस, ये पर्सन ना आपको कई दिनों से रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ये दूरियां कैसे ख़त्म होंगी, और मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हें क्यों दूर किया था, या मैं तुमसे खुद क्यों दूर चला गया था, या मैंने तुम्हारा नंबर क्यों ब्लॉक किया था। इनके ना दिल में चैन नहीं पड़ रहा, दिमाग में आराम नहीं है, मन बेचैन है, उथल पुथल मची हुई है। तो बताएंगे तो पक्का कि वजह क्या थी। आना चाहते हैं गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन बहुत क्लियर है अपने हेड में कि इनको आपकी तरफ आना है। आज की रीडिंग में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को बटरफ्लाईज बहुत दिख रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से, और पिछले कुछ दिनों से फैदर भी कुछ लोगों को मिले होंगे, बर्ड्स के पंख मिलना, चाहे वो अलग अलग रंगों के दिख रहे हों या एक ही रंग का दिख रहा हो। और कुछ लोगों को एंजल नंबर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे 111, 1111 ऐसे, और कुछ लोगों को 777, 555, 444, 999, 888, किसी भी रूप में अगर ट्रिपल होकर नंबर दिख रहा है, 3 बार रिपीट होकर दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है, 5 बार दिख रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हो, अक्सर उनके ख्यालों में भी आप रहते हो, वो भी आपको दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाए, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ चैनल लव मैसेजेस। सबसे पहला मैसेज है, मैं तुम्हें मिलकर सब कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है
जो उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था। प्लीज़ मेरा वेट करना और मूव ऑन मत करना। आई लव यू। वाओ गाइस, बहुत ही रोमांटिक मैसेज, बहुत ही केयर दिख रही है मुझे इस मैसेज में, और मुझे कंसर्न भी दिख रहा है। पर्सन आपको लेकर और अपने रिश्ते को बचाने के लिए अब भाग दौड़ करेंगे। अब ये हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहते। शायद ये किसी कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं। इनके सब कॉन्शियस थॉट में या माइंड में आप कई हफ्तों से हो। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आपको ना समझ आएगा, एक पैटर्न चल रहा है वीडियोस में। जो इस चैनल पर काफ़ी टाइम से व्यूअर्स जुड़े हैं या सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं और रोज़ करंट फीलिंग्स की रीडिंग देखते हैं, ट्रू फीलिंग्स की देखते हैं, पार्टनर का अगला एक्शन क्या होगा, इस तरह की रीडिंग्स देख रहे हो, तो आपको इस चैनल पर समझ आ जाएगा कि कैसे रीडिंग की एनर्जी बदल रही है। तो पुराने वाले वीडियोस को मिस आउट मत करना, वो टाइमलेस हैं। वहाँ से भी आपको कई सारी क्लैरिटी के साथ गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी। एंड चेरी ऑन द केक मैं ये भी बता दूं कि मैं अक्सर वीडियोस में कई सारे टिप्स और कभी कभी तो मैं रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ, जो मैं आपको टिप्स देती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, कनेक्शन स्ट्रांगली फील करेंगे, उनके दिल में भी आपके लिए बेचैनी जागेगी, वो भी रात को सो नहीं पाएंगे, उनका भी काम में मन नहीं लगेगा, और वो भी आपको मिलने के लिए वैसे ही तड़पेंगे जैसे वो आपको तड़पा रहे हैं। तो जब आप वीडियोस को पूरा सुनते हो शुरू से लेके एंड तक, तब वो काम करता है। ये नहीं कि आपने शुरू की 3-4 लाइनें सुन ली और अपने दिमाग में आइडिया लगा लिया कि अच्छा पूरी रीडिंग ऐसे ही होने वाली है। ऐसा कभी भी नहीं होता। टैरो अपने आप में एक मिस्टीरियस टूल ऑफ प्रेडिक्शन है। इसे समझना जितना लोगों को आसान लगता है कि क्या है, कार्ड्स ही तो हैं, खोल लो और बता दो, ऐसा नहीं होता। आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, आप कितने इंट्यूटिव हो, आपको कितनी ज़्यादा एनर्जीज की पहचान है। तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो सुना करो। बहुत लोग आधा वीडियो सुनते हैं और नीचे फिर कमेंट करते हैं कि ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। टैरो इतनी जल्दी नहीं समझ आता जितना आसान देखने में लगता है। अब आते हैं अगले मैसेज पर। तुमसे नाराज़ होकर मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं समझ आता। मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल क्यों नहीं किया। मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन आपको जानबूझकर वेट करवा रहे हैं। मन तड़प रहा है बात करने के लिए, ईगो है, एटीट्यूड है, खुद से कॉल नहीं करना चाहते, वेट करना पसंद करेंगे। तो उन्हें आप पर गुस्सा है, उन्हें अंदर ही अंदर अपने दिल में ये फील हो रहा है कि आपने क्यों नहीं अब तक उन्हें कॉल किया। क्योंकि उनको शुरू से आदत पड़ी है ना कि वो रूठ जाते हैं तो आप उन्हें मनाते रहते हो। दिन में कई सारे फ़ोन कर दिए, कई सारे मैसेज कर दिए, अगर वो उठा भी नहीं रहे फ़ोन, अगर वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे, फिर भी आप करते हो कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा मैसेज तो देख लो, मुझे रिप्लाई तो दे दो। ये मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो उन दर्शकों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जिन्होंने बंद कर दिया है अब इस इंसान से बात करना, खुद कोशिश करना आपने कम कर दिया है, क्योंकि आपने ये सब करके देख लिया। और अब आपको लगता है कि प्यार क्या अकेला मैंने किया है, उन्होंने नहीं किया। तो आप उन्हें या तो चेक कर रहे हो या फिर आपने सेल्फ लव को समझ लिया है। आपकी एनर्जी मुझे हाई लग रही है आज की रीडिंग में। बहुत कम लोग होंगे जो थोड़ा सैड, लो या डिप्रेसिव फील कर रहे होंगे। बाकी तो यहाँ पे सारे ही मुझे आज की इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में
हाई एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है थ्रॉट चक्रा और हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन स्टार्ट की है, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्रा भी मुझे काफ़ी एक्टिव लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे आपको ना चक्रास के बारे में ज्ञान बढ़ रहा है और वो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपसे कनेक्टेड जो लोग हैं उन्हें आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचकर एक अट्रैक्शन फील होती है। जब हमारे चक्रास बैलेंस में होते हैं, हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं, जैसे हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल। अगर दिमाग कहीं और है, हमारा काम हम कुछ और कर रहे हैं और दिल में कोई और चल रहा है, तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आपका दिमाग भी उसी इंसान को सोच रहा है, मन में भी वही इंसान है और आपके कर्म भी उसी दिशा में आगे चल रहे हैं। तो इतना ज़रूर लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं और आपकी तरफ ना अगले कुछ दिन कुछ नए लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। अब आप कहोगे हमें तो कोई नया नहीं चाहिए, हमें तो इन्हीं से अपना रिलेशन ठीक करना है। तो ये मैंने आपको वैसे बताया है, किसी से बात करना ना करना, सोशल सर्कल बढ़ाना ना बढ़ाना, नेटवर्किंग बिल्ड करना ना करना, वो चॉइस आपकी है। लेकिन आपकी तरफ कई नए लोगों का ध्यान जाएगा, नए लोग आप पर अपना ऑफर देना, आपकी तरफ सडनली लोग जैसे कहते हैं ना कि पलट पलट कर देखेंगे कि कौन निकला है, नोटिस करेंगे आपको, आपके बारे में जानना चाहेंगे। और ये पर्सन के साथ भी होने वाला है। तो पार्टनर अभी तो सोच ही रहे हैं आपके बारे में, आने वाले दिनों में भी आपके बारे में सोचने वाले हैं। फिर अगला चैनल मैसेज देखते हैं। मुझे कुछ समय और दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा और कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो जाऊंगा, बट तुम्हें वेट करना होगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकला है जिनके पार्टनर ने कमिटमेंट के नाम पर आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ था। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप ही दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर मैं इससे रोज़ बात करूँगा, रोज़ मिलने के लिए बोलूँगा, या मैं रोज़ इसके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, तो ये मुझे रोज़ सवाल पूछेगी या पूछेगा कि बताओ कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब कराओगे। तो वो ऐसे भारी भरकम सवालों से खुद को दूर रखना चाहते हैं, बट इस रिलेशन पे उनकी पूरी नज़र है, पूरी एनर्जी है, और वो इस रिलेशन को ईज़िली तो नहीं जाने देंगे। और अभी उनका ध्यान भी आपकी तरफ है, और डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि आपसे ना काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है। आप इन्हें ना बहुत ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी, हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक लगते हो। आपकी एनर्जी में या आपके ऑरा में एक ऐसा चार्म है जो इस इंसान को ना आपकी तरफ खींचता है, चाहे ये आपको बताते हो या ना बताते हो। और फिर ये पर्सन जो है वो पहले जितना ध्यान अपने फ्रेंड सर्कल में देते थे, टाइम देते थे, या बहुत ही वर्क वर्क वर्क, काम काम काम, और आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, आपको स्पेशल नहीं फील कराते थे, आपको लगता था कि ये रिलेशन बहुत ही बोरिंग हो गया है, हमेशा मुझे ही इसके लिए कुछ करना पड़ता है, ये मेरी तरफ कुछ करते नहीं हैं। तो अब आपकी ये शिकायतें, ये नाराज़गी इस इंसान से कम होने वाली है, क्योंकि वो टाइम बदल रहा है। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, प्लैनेट्स बदल रहे हैं, नक्षत्रास बदल रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों से सैटर्न, मैंने आपको बताया कि वक्री हो गए थे। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, और जब भी वक्री होते हैं, ये हर साल वक्री होते हैं, और ये
3.5-4 महीने या कभी 4.5 महीने के लिए वक्री हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ना चीज़ें बहुत डिले देती हैं, स्लो हो जाती हैं। कई बार लोगों के रिलेशन ब्रेक होते हैं, कुछ लोगों को कार्मिक पार्टनर्स मिलते हैं इस टाइम पर। तो ये एक कार्मिक फेज चल रहा होता है लोगों की ज़िंदगी का। मैं फिर कभी किसी वीडियो में सैटर्न के ऊपर एक बहुत ही फुल फ्लेज्ड सुपर डिटेल रीडिंग लेकर आऊँगी और समझाऊँगी आपको, क्योंकि कई लोग ना वैसे ही खामखा परेशान होते हैं कि मेरे तो जीवन में कोई काम नहीं बन रहा, सारे काम रुक गए हैं। तो उसके पीछे ना कई बार एक प्लैनेट नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको सैटर्न बताया, तो लोग सोचेंगे कि सिर्फ शनि के कारण ही हमारे काम अटक जाते हैं। आपके जीवन में कुंडली के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेजर रोल प्ले करती हैं। बहुत प्लैनेट है, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु। तो ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। और अभी बहुत सारे शुभ ग्रह आपके जीवन में हैप्पीनेस, लव, प्रॉस्पेरिटी, नए कनेक्शंस, ओल्ड रिलेशनशिप में क्लोजनेस, रीयूनियन, रिकंसिलेशन, इस तरह का माहौल बनाने वाले हैं। तो डेफिनेटली जिनको वेट है, पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। और अगर नहीं ले रहे एक्शन, तो ऐसा टाइम आने वाला है कि आप दोनों मिल ही जाओगे, चाहे किसी रीज़न से, चाहे आपका मन करे कि उनकी तरफ मैं चली जाती हूँ। अगर वो नहीं आते तो बात भी बनेगी, और बात ऐसी बनेगी जो लंबे टाइम तक दो कपल, मतलब जो एक जोड़ा है, कपल में दो लोग हैं, उन दोनों को अंदर से हैप्पीनेस और एक फुलफिलमेंट फील कराएगी कि वाओ यार, हम इतने महीने बाद अगर मिले हैं या हमारी दोबारा फ़ोन पर बात स्टार्ट हुई है, तो अब हमें कोई शिकायत नहीं है। यूनिवर्स के कुछ कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड से कुछ कार्ड्स निकले हैं आपके लिए गाइडेंस में। एक तो निकला है रीथिंक योर डिसीजन। अगर आपने कोई फैसला लिया है तो उसके ऊपर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और अगर उन्होंने कोई फैसला गलत लिया था तो अब अपने फैसले को वो बदलना चाहते हैं। कोई भी फैसला हो सकता है। शायद वो आपसे दूर जा रहे थे और सोच रहे थे कि मैं किसी और के साथ रिलेशन में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। देखते हैं कि मुझे ये पर्सन कितना याद आते हैं। हो सकता है ये किसी से अट्रैक्ट हो गए हों, किसी कैजुअल अफेयर में चले गए हों, किसी के साथ ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो गई, उसके साथ चैटिंग करते रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्हें लगने लगा कि नहीं, इस इंसान से मेरी कंपैटिबिलिटी भी नहीं है, मेरी बॉन्डिंग भी नहीं है, इसके और मेरे विचार भी मिल नहीं रहे, और मुझे इसकी तरफ वो प्यार, वो एनर्जी, वो जो एक इंटेंस फीलिंग होती है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। क्यों ना मैं अपने पर्सन के पास लौट जाऊं जो कि आप हो। तो ये इस तरह का मन बना रहे हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी से इन्हें लात पड़ गई है, इन्हें खुद ही किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, या किसी थर्ड पार्टी का भांडा फूट गया है और वो इस इंसान को पसंद नहीं कर रही, या ये उस इंसान का सच जान गया है तो ये उससे अब आगे रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इस वजह से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अब आपको सोचना है कि इस इंसान को दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये रीडिंग तो जनरल है और ऐसा भी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर रीडिंग सुनकर तुरंत वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों में ये इंसान आने वाले हफ्तों में आ सकते हैं, कुछ लोगों में 1 महीना लग सकता है, कुछ लोगों में ये 10 दिन के अंदर भी आ सकते हैं। अगला चैनल मैसेज चेक करते हैं। पहले पहले तो मुझे लगता था तुम्हारा प्यार सिर्फ दिखावा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यही सच्चा प्यार है। वाओ वाओ, क्या मैसेज है। शुक्र है समझ आ गया आपके पार्टनर को। और
मुझे तो शुरू से ही लग रहा है कि जब से मैंने ये रीडिंग को स्टार्ट किया है, हाथ में टैरो डेक पकड़ा था, कार्ड्स को शफल कर रही थी, उस टाइम ही एक फीलिंग आ रही थी कि आज की रीडिंग में कुछ नया है, कुछ तो अलग है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। बाय द वे गाइस, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, गोल्डन कलर और सिल्वर कलर, बहुत सारे मुझे पता है, मैंने रंगों का यहाँ पे नाम लिया है, लेकिन इनमें से कई सारे लोगों को बता दूं कि कुछ लोग ये सारे ही रंग अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग इसमें से 2 या 3 रंग तो डेफिनेटली डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं, चाहे खाने पीने के सामान में यूज़ कर रहे हैं, चाहे पहनने के कपड़ों में कर रहे हैं, चाहे स्टेशनरी आइटम में, चाहे क्रॉकरी में, यूटेंसिल में, ये काम कर रहा है, आपकी हीलिंग हो रही है। और इसे बंद मत करो, कंटिन्यू रखो, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग सुनकर ना तुरंत बंद कर देते हैं कि वाओ अब तो काम बन जाएगा। बंद नहीं करना, इसको अगले 21 दिनों तक कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते रहना है। आपके चक्रास इससे बैलेंस में आ रहे हैं, आपके आसपास की एनर्जी बदल रही है, और जब एनर्जी बदलती है, चक्रा बैलेंस में आते हैं, तो रुके हुए काम बनते हैं, जो लोग रूठे होते हैं वो वापस आते हैं, कपल्स में प्यार बढ़ता है, बातें शादी तक पहुंचती हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को समझ तब आती हैं जब आपकी लाइफ में आप चेंजेस नोटिस करते हो। तो डेफिनेटली पर्सन को प्यार है, वापस भी आ रहे हैं, लेकिन जिनके पर्सन पे कोई ब्लैक मैजिक है और कोई बहुत लंबे टाइम से स्पेल हुआ है, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, लव बाइंडिंग स्पेल, और लोगों की शादियां भी टूट जाती हैं जब लोग काला जादू करवा देते हैं, पति पत्नी में अनबन रहती है, कपल्स जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई होती, उनका कई सालों पुराना रिश्ता टूट जाता है अचानक। तो कुछ लोग जलते हैं, स्पेल करवा देते हैं, कुछ लोग वशीकरण, तंत्र क्रिया, इस तरह के टोटके यूज़ करते हैं और लोगों के रिलेशन में कबाब की हड्डी बनते हैं। तो अगर बहुत टाइम से ऐसी कोई प्रॉब्लम पार्टनर के साथ चल रही है, उस केस में डिले आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं। बाकी आप मुझसे उपाय ले सकते हो पेड रीडिंग में, कंसल्टेशन में आपको स्पेल्स के बारे में भी बताया जाता है, उपाय दिए जाते हैं, और जो कुछ भी आपके टैरो में या आपके एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में निकल कर आता है, उससे आपको गाइड किया जाता है। तो अगर आप हटाना चाहते हो थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ से, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, और अगर ब्लैक मैजिक हटाना चाहते हो और इन्हें वापस बुलाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आज की रीडिंग यहीं तक थी, और इस रीडिंग को लाइक ज़रूर देना है। कमेंट में आज आपको एंजल नंबर 555 लिखना है और ट्रू लव लिखना है। वीडियो को लाइक देने के साथ चैनल को करें सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर।